ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये डील करता है आपका बॉडी, आपका लाइक कोई चा आपका एक चाकरा है। एक चाकरा आपसे लाइक पर्टिकुलरली कहना चाहता है कि आप प्लीज़ ये सारे बदलाव लेके आए और आपके लाइफ में कैसे गेन आए। आप इनफैक्ट राइट नाउ फोकस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का गेन अपनी ज़िंदगी में लेके आए। एंड रिसेंटली लाइक 4-5 वीक से आप एक तरीके का हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हो। ये सारे रीज़न आपका एक जो पर्टिकुलर चाक्रास है आपसे क्या कहना चाह रहे हैं एंड लाइफ एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द आज का साइकिक मैसेज है। आज का जो भी साइकिक मैसेज है जिसके साथ भी ये रेजनेट होने वाला है, प्लीज़ इस चीज़ को आप सीरियस लीजिएगा। एंड तो चलो शुरू करते हैं आज का जो साइकिक मैसेज है। आप राइट ना बहुत यंग हो। आप यंग हो बस मान लो, क्योंकि अगर आप 30s में भी हो, 20s में भी हो, या जो भी एज में हो, आप यंग हो। एंड आपके बॉडी में जो भी ये बदलाव आए हैं, ये बदलाव बिकॉज ऑफ बाहरी सोर्स ने आपके प्रति लाइक गुस्सा दिखाया, ये अपना थॉट प्रोजेक्ट किया, जबकि आप ऐसा सोच नहीं रहे थे, लेकिन उनका थॉट प्रोजेक्शन आपके ऊपर था। आपका एक चाक्रा इफेक्ट हुआ है एंड आप अपने आप को वैसे सोचने लगे जो सामने वाला आपको प्रोजेक्ट कर रहा था। प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। एंड आपके लाइफ द फैक्ट इज आप कुछ चीज़ें बिलीव करने लगे, इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लेके आए। सिचुएशन शुरू वहाँ से होती है। बट हम शुरू करते हैं इस बात से कि आप बहुत यंग हो एंड आप बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस और गेन करना चाह रहे हो, राइट। अब आप बहुत यंग हो, गेन करना चाहते हो, आपके लाइफ का क्रिएटिव स्टेज में आप आए हो। एंड द फैक्ट इज़ अभी रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपको टेक्स्ट, फ़ोन मैसेजेस, ईमेल्स बहुत ज़्यादा शो अप हो रहे हैं, बहुत सारे जगह से आ रहे हैं, वेदर इट बी रिलेशनशिप या करियर या प्रोजेक्ट, कहीं से भी है। जो फीलिंग के लोग मुझसे ये दौरान में कुछ ज़्यादा ही कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड आप इंफॉर्मेशन गिव एंड टेक कर रहे हैं। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन आप गिव कर रहे हो, किस तरह की इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, कि ये क्या मुझे सच में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। आप प्योर हार्टेड हो, आप सामने से लोगों को प्योर इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन सामने वाला जो है क्या वो प्योर है या मीनू है। ओके, मीनू इज़ ये हमारे कलेक्टिव की मीन गर्ल है जो हमेशा मीन इंफॉर्मेशन देती है। क्या वो मीनू है या फिर आप हो। आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, ओके। एंड इसीलिए आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ जो भी इंफॉर्मेशन कमिंग एंड गोइंग है, उस पर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। एंड आप राइट नाउ अपने आप को इनलाइट कर रहे हो कि सिचुएशन में आप किस तरह से मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, किस तरीके का आपका पर्पस है, इस पे भी आप ध्यान दे रहे हो। आपके राइट ये द सिचुएशन दैट वाज इन वाज लाइक, आप आपके लाइफ में के जो सिचुएशन है अराउंड में कितने क्यूरियस हो एंड अपने लाइफ को कितने क्रिएटिव वे में आप अपने वर्ल्ड को इन्हांस कर सकते हो। एंड राइट नाउ एक और बात है, जो सिचुएशन में आप हो एंड द जो चाक्रा डील करता है, दैट इज़ ऑल अबाउट, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट द चाक्रा। जो जहाँ आपको हर्ट हुआ है, द फैक्ट इज़ ये एक्सपीरियंस आपका मतलब जोश काम करने का वो इफेक्ट हुआ है कि पहले आप जिस तरीके से करते थे अभी आप नहीं कर रहे हो। एडवांटेज, आप कुछ चीज़ों का एडवांटेज लेते थे, कुछ चीज़ों को आप जाने देते थे। कहाँ पे आप लाइक विजनरी हो और किस तरीके से आप सिचुएशन को इन्वेंट कर रहे हो, कैसे आपका पर्सपेक्टिव है एंड वो पर्सपेक्टिव कैसे बदला है, इस पे भी आप डेफिनेटली लाइक अभी ध्यान देना शुरू करो, बिकॉज आपका ये पर्टिकुलर चाक्रा इज सेइंग समथिंग। एंड जो नेल पॉलिश मैंने लगाया इट्स लाइक ऑरेंज रेड, मेरे पास येलो नहीं है, मैं खरीद के लेके आऊँगी। इट्स ए लोअर चाक्रास। हम रिसेंटली हमने आपके लोअर चाक्रा के बारे में भी बात किया था। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। अब आज का सेकंड मैसेज देना है, तो आई फेल्ट लाइक लेट्स पेंट माई नेल्स विद वो पर्टिकुलर चक्रा एनर्जी।
सो सेक्रल चाकरा दैट इज़ ऑरेंज है, मैं इसलिए पेंट किया है कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। रूट चाकरा इज़ अ रेड कलर, ओके। सेक्रल चाकरा ऑरेंज कलर होता है, ये ऑरेंज कलर होता है। एंड जो सोलर प्लेक्स चाकरा होता है वो येलो कलर होता है, जो माता रानी का कलर है यहाँ पे हल्दी का, येलो कलर, अच्छा खासा येलो होता है। सो डेफिनेटली लोअर थ्री चाक हम रिसेंटली हम बहुत ज़्यादा इस लोअर थ्री चाक्रास के बारे में बात कर रहे हैं। एंड जो स्टार्टिंग में जो मुझे मैसेज आया था, जो मैंने मेरे साइकिक मैसेज में दिया था, इट वॉज केटरिंग टू दोज पीपल। लेकिन आज का जो साइकिक मैसेज है, आप उसमें भी आपके लिए मैसेजेस था एंड आज के लिए रीडिंग में भी है, तो प्लीज़ सुनिए, ओके। एंड प्लीज़ अपने लाइफ को फिर अपग्रेड भी कीजिएगा। एंड येट लाइक इट्स अभी आपको ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट मैं बड़े होके मैं क्या बनूंगा, अगर आप यंग हो राइट नाउ ऐसे सोच रहे हो, और लाइक राइट नाउ यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब और करियर के बारे में सोच रहे हो, लाइक किस फील्ड में आपको जाना है। सो इसलिए ये चाक्रास राइट नाउ एक्टिवेट हो गया, बिकॉज ये चाक्रा का लाइक बेसिक ही यही होता है कि the root say like money, sacral से creativity, solar plexus से work get done. So इसलिए ये चाक्रास राइट नाउ एक्टिवेट है, बिकॉज इनका काम ही है कि ये चाक्रा का काम ही यही है। सो राइट नाउ अभी आप ये एहसास कर रहे हो कि दैन बीइंग ए प्रोएक्टिव पर्सन मैं आइसोलेट क्यों हो रहा हूँ, ठीक है। दैन बीइंग के वर्क करके रिजल्ट दिखाने की जगह मैं ग्रीफ में क्यों जा रही हूँ, लॉसेस में क्यों जा रही हूँ। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग। अब वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या किसी तरीके का रिकग्निशन आपको चाहिए या वेल डिजर्व रिकग्निशन चाहिए, एंड आपने ये पर्टिकुलर काम किया एंड आपने दिमाग में सोचा एंड किसी के शेयर किया, लेकिन उस बंदे ने आपका आइडिया चुरा लिया, ये होना नहीं चाहिए ना। रिकग्निशन आपको मिलनी चाहिए क्योंकि आपके दिमाग ने ये थॉट प्रोसेस में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि हु इज़ आपको ठग रहा है। तो आप पूरे ये 2023 में एक बात तो पर्टिकुलर है, ये 2023 एक बात भगवान के बच्चों को ये बात सिखा के जाएगा कि प्लीज़ अपने सिचुएशन को सीक्रेट रखो, आप जो भी काम कर रहे हो उसको सीक्रेट रखो, किसी को नहीं बताना है। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे सामने से बता के नहीं करते कि ये काम कर रहा हूँ, इसलिए उनका जो सोसाइटी का नाम भी है सीक्रेट सोसाइटी, इट्स अ सीक्रेट। वो लोग सामने से वर्ड सीक्रेट को यूज़ करते हैं, एंड इसलिए भगवान भी जब अपना काम करते हैं अपने पूरे लीला में आपको यही बताते हैं कि आप भी अपने बातों को नहीं बताना है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं। सो सकारात्मक ऊर्जा के बच्चे, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के अभी जो हमारा देश इतना उन्नति पा रहा है, सारे सकारात्मक ऊर्जा के बच्चे, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट कंट्री के बारे में सोचना, अपने कंट्री को कैसे ग्रो करना एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। जो बच्चा अपने कंट्री के बारे में नहीं सोचता है, बाहर जाके बकवास करता रहता है ना, अपने बैक स्टैबिंग कर रहा है ना, खुद के रूट्स को देख रहा है, ये किस तरीके का बच्चा है भाई। द रूट चक्र इज ऑल अबाउट रूट चक्र, सेकल चक्र एंड सोलर प्लेक्स एंड रूट चक्र आर ऑन ऑल अबाउट दैट। आप खुद की आइडेंटिटी को नहीं जानते और बाहर चले हैं ये बताने कि इंडिया ऐसा है या वैसा है। वाई एज एन लॉयल इंडियन, जय माता दी, जय भारत माता, जय श्री राम बोलने वाले, वाई हम लोग क्यों करेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, या सो इट्स लाइक दैट। सो सकारात्मक ऊर्जा के बच्चों, आप मैं जो बोलना चाह रहे हैं शायद आप समझ चुके हैं। सकारात्मक ऊर्जा के बच्चों को भी भगवान जी यही बोल रहे हैं कि अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखो, तभी आप रिजल्ट दे पाओगे। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे बोलते हैं कि अच्छा आप कर दोगे लेकिन टाइम नहीं बताओगे, यहाँ पे आप ये चीज़ बना दोगे लेकिन टाइम नहीं बताओगे। ऑब्वियसली सकारात्मक ऊर्जा के बच्चों को भगवान जी ने अच्छा से समझा दिया कि आपको भी रिजल्ट्स आपके लाइफ में लाना है तो सीक्रेट रखो, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी के लोग सीक्रेट रखते हैं। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। भगवान के बच्चों को भी ये समझना चाहिए। एंड आपके लाइफ में करियर में आप ब्लूम करना चाहते हो, आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहते हो, किसी ग्रीफ में नहीं रहना चाहते हो, आपको वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस है, डेफिनेटली है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। आप जब हम कुछ काम करते हैं तो गलतियां भी करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम काम कर रहे हैं, सही चीज़ रिजल्ट लेके आने के लिए कुछ गलतियां हो रही है तो होने दो। लेकिन जब टीचर्स बोलते हैं ऑल रॉन्ग, डोंट लिसन टू दोज क्रैपी टीचर्स जो कि सिर्फ बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि तुम गलत हो,
मैं टीचर हूँ इसलिए मैं सही हूँ, नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन तुमको सिर्फ लाइक पर्टिकुलर कुछ बच्चों को लेते हुए ये बोलना होता है कि ऑल रॉन्ग, ऑल रॉन्ग। ज़रूरी है तुम्हारा ऑल रॉन्ग को मैं रियलिटी में समझूँ, बिलीव कर लूँ कि ऑल रॉन्ग। समझो मैं क्या बोल रही हूँ? द फैक्ट इज द द फैक्ट इज आपको भी जिस तरीके से आपके टीचर्स ने बताया कि ऑल रॉन्ग, ओनली 0%, डोंट बिलीव दैट, क्योंकि आपकी टीचर रॉन्ग है, आप नहीं हो। जब जब हम कुछ काम करते हैं उसमें गलतियां भी होती है, एक्सेप्ट करना, दैट इज ह्यूमन नीड, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम कुछ करते हैं तो उसमें गलतियां होती है, उस चीज़ को सुधारते सुधारते चीज़ें परफेक्ट होती है। ओके, जो कर्मा एनर्जीज होती हैं, जो शुरुआत के एनर्जीज आर लाइक लोअर चाक्रा, इट्स लाइक पुरुष प्रधान चाक्रास है। ओके, स्त्री प्रधान चाक्रास हायर अपर चाक्रास होते हैं। पुरुष प्रधान चाक्रास में ये होता है, एंड पुरुष प्रधान एनर्जी में ये होता है, लाइक मेल एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी में ये होता है कि जब आप कुछ करते हो तो उसमें आप मुंह के बल गिरोगे ही 100%। क्योंकि जब ये फ्रेज कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैन परफेक्ट। फीमेल को बोला नहीं जाता। फीमेल जब काम करती है सोच समझ के, एनालाइज करके, अपना फीलिंग डाल के, देख के तब काम करती है, दैट्स उनका चीज़ें करेक्ट होता है। एंड ज़्यादातर लोग बोलते हैं लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है। द फैक्ट इज़ नॉट अबाउट बड़ा होना, द फैक्ट इज़ सोचना, समझना, प्लानिंग करना, क्लियरिटी देखना, फिर काम करना, तब ये चीज़ें क्लियर होती है, राइट। एंड जो फीमेल एनर्जीज है वो अपर चक्रास में होती है, जो कि ब्रेन, थर्ड आई, थ्रोट, सो दोज आर थिंग्स। एंड जब भी आप लड़कियों कुछ बहुत सारी बातें बोलने के टाइम में बोलते देखो कैसे चिक चिक कर रही है, वो लड़कियों को ही बोला जाता है, लड़कों को थोड़ा बोला जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फीमेल चक्रास आर हायर चक्रास, मेल चक्रास आर लोअर। एंड एक और बात, जब मेल काम करता है, जब वो काम करता है, वो जानता है उसमें गलतियां होंगी, बट सुधार सुधार के काम करता है। ये भी आपको समझना चाहिए। सो दैट्स समथिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड राइट नाउ आपको रिवॉर्ड्स चाहिए, क्योंकि आप वर्क पुट इन कर रहे हो, वर्क पुट इन कर रहे हो तो रिवॉर्ड्स चाहिए। सो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड्स क्लियरिटी में मिलेगा। द फैक्ट इज ये चाक्रा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि जब हम काम करते हैं, जो कॉजेस होता है, कॉज देख के आपको फील हो सकता है यार ये देखो कैसे गलत हो गया। प्लीज़ इस बात से आपको भूलना नहीं है कि आपको कितने सारे सक्सेस भी मिले, राइट। सक्सेस भी मिले आपको, उस सक्सेस को आपको भूलना नहीं चाहिए सिर्फ एक गलती की वजह से। एंड जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी आपको बात करते हुए जब आपने सुना होगा, या इतने मिलियन लोग जब मुझे ये बोलते हैं कि आप कमाल के हो, आपके जोक्स अच्छे हैं, या फिर आपने ये काम अच्छा किया, या आपने यहाँ पे चीज़ें अच्छी बोली, जो भी चीज़ें हैं, मिलियन लोग जब आपको बोलते हैं आप कमाल के हो, कमाल के हो, लेकिन वो एक कमेंट कहीं होता है ना, तुझे तो बस यही करना है, यूट्यूब के पैसे से कर रहा है तू, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। लाइक आपको भी ये भी समझना चाहिए पैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यूट्यूब ने भी अपने तरीके से चीज़ें किए हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना स्किल दिखा रहे हैं, एंड दे वांट मनी। मनी के वजह से आप चीज़ें खरीद सकते हो, पेट भर सकते हो, दूसरी चीज़ भी कर सकते हो, राइट। सो आप भी मतलब वो एक कमेंट के पीछे मत पड़ जाना कि लाइक वो एक गलती के पीछे मत पड़ जाओ। इतने सारे सक्सेस आए हैं, सिर्फ एक कॉज के वजह से आप अपना सक्सेस को मत छोड़ दो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विक्ट्री मिलती है, छोटे छोटे विक्ट्री से बड़ी विक्ट्री मिलती है, तो आप लाइक वो छोटे छोटे विक्ट्रीज को लाइक इकट्ठा करो, यार ये मेरी विक्ट्री, ये मेरी विक्ट्री, एंड स्टॉप बीटिंग योरसेल्फ अप। बी हैप्पी कि आपने आपके लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंस गेन किए कि आपने ऐसे ऐसे काम किया, आप वो अगर ऐसे करते हो तो रिजल्ट ऐसे ही मिलता है। एंड अगर आप खाना भी बनाते हो तो कुछ इंग्रेडिएंट्स में ग्लूटेन होता है, उसमें हाई होता है, कुछ में नहीं होता है। मैदा में तो ग्लूटेन की मात्रा होती ही नहीं है, 0 मात्रा में होती है मैदा में ग्लूटेन की मात्रा। तो मैदा के से आप कुछ चीज़ें बनाते हो तो इट्स किचन में चीज़ें साइंस की तरह होती है, एक थोड़ी चीज़ डालना, वो थोड़ी चीज़ डालना। नमक आप मुट्ठी भर के नहीं डाल सकते, अगर आप बिरयानी भी बना रहे हो तो नमक इतना मुट्ठी भर के नहीं डाल सकते। ज्ञान होना चाहिए कि नमक को
कम मात्रा में ही वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे देता है। तो ये एक्सपीरियंस है। अगर आप लाइक काम करते रहते हो, अपने लिए भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या कुछ भी कर रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस है कि नमक का एक प्रॉपर्टी है, तो उससे वो ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। तो एक ज्ञान है ये। तो आप जब खाना बनाते रहते हो, एक्सपीरियंस गेन करते रहते हो ओवरऑल में। तो आप जब कुछ काम भी कर रहे हो या मैथमेटिक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, एक्सपीरियंस गेन करते रहते हो कि इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। 2+2 4 होता है, 2×2 भी 4 होता है, लेकिन 3+3 3 होता है, लेकिन 3×3 3 नहीं होता, 3×3 9 होता है। तो आपको ये समझ में आएगा क्यों 2 का टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, एंड क्यों 9 जो नंबर है, चाहे उसे कितना भी ऐड करो, इंटू करो, फिर 9 पे ही वो नंबर आता है। तो आप जब मैथ्स भी करोगे तो आपको समझ में आया, एक्सपीरियंस आप गेन करोगे। सो आप गलतियाँ भी हो रही है तो उससे सीखो। लाइक सक्सेस जो आपके लाइफ में आया, जो गेन आप कर रहे हो, ओवरऑल एक्सपीरियंस, उसको आप जाने मत दो, वो रखो। एंड जो अगर आप ज्ञानी से अगर आप कभी बात भी करो ज्ञानी लोगों से, तो आप ये देखोगे कि जो आ, दोनों ही जो कैरेक्टर जीत रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक ही कैरेक्टर जीत सकता है जिसके पास तजुर्बा है। ओके, वो गलतियां कर करके सीखने के बाद में जिसके पास तजुर्बा होता है वही जीतता है। व्हेन वी टॉक अबाउट मैनली थिंग्स, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाक्रास के बारे में, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर क्यों ना हो, जब बोलते हो ना मैं मर्द हूँ मुझे दर्द नहीं होता, वो सब सेंटेंस को साइड में रखते हैं। सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल। जब जो टू कैरेक्टर्स है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लड़ने में सक्षम है, लेकिन जो कैरेक्टर के पास एक्सपीरियंस है बार बार लड़ाई करने का, एंड नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, वो बंदा ही जीतेगा दैन द पर्सन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यंग है, एनर्जेटिक है। वो नहीं जीतेगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तजुर्बा ही अंत में जीत लेके आता है। इसलिए हम वाइज मैन से बात करते हैं, बुजुर्गों से इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनके पास तजुर्बा है। तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, गलतियों को देख के अपने आप को छोटा नहीं समझना, काम करते रहो। एंड जो लोअर चक्रास भी आपको ये जो आपके रूट चक्रा, सिकल चक्रा एंड सोलर प्लेक्स चक्रा के जो एक्टिवेट आपका है, राइट नाउ आप रिजल्ट भी ला रहे हो, तो आप डेफिनेटली उसको आप इसलिए बैलेंस कर पाओगे बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप जितना समझ कर काम करोगे, आप वैसे ही आपके चाक्रास को अभी आप रिलीव दोगे। अदर देन दैट लोअर एनर्जीज के जो भी बीमारियां हैं अच्छी नहीं होती ना, अच्छी नहीं होती। सो आप सारे चीज़ों को देख के काम कीजिएगा। होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ राइट नाउ आप लाइक लोगों की स्टोरीज सुन के काम करते हो। सो फॉर यू इट्स लाइक, आप तक मैंने जो भी बोला है आपको समझ में आया होगा। एंड स्पेशली जब भी लाइक नारायण की कहानियाँ सुन के उससे रिजल्ट्स लाना, या फिर किसी और चीज़ की लाइक कहानियाँ सुन के, या किसी का मोटिवेशनल लाइक लाइफ स्टोरी सुन के, लाइफ में वो कुछ नहीं था फिर बाद में कुछ हो गया, जैसे कि MBA चाय वाला का जो भी और लाइफ एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं, उसके बाद में वो कैसे वो ग्रोथ पाए, या फिर कोई भी, मेरे दिमाग में एक्चुअली वही आया है, उसके अलावा कोई और लाइक बड़े महान लोग भी जानती हूँ मैं, बट किसी का नाम आ नहीं रहा। या ये एप्पल के जो फाउंडर है उनका स्टोरी भी आप देखें तो, सो एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। हाँ, एक और चीज़, जो भी एप्पल के फाउंडर हो या कोई और भी फाउंडर हो, जब वो काम करते हैं एक्टिव रह के काम कर, या दैट इज ऑल्सो साइकिक मैसेज, एक्टिव रह के काम करते हैं, कुछ भी करते हैं विद देयर एनर्जीज ऑफ सोलर सेक्रल और सोलर प्लेक्स। अभी समझ में, इसलिए क्यों मैं बिजनेस के पास ही भगवान जी मेरे को जाने दे रहे थे, दूसरे नाम मेरे दिमाग में आने क्यों नहीं दे रहे थे। नाउ आई अंडरस्टैंड। जब आप काम करते हो एनर्जीज के साथ, आप काम भी कर रहे हो, रिजल्ट मिल रहा है, जैसे एप्पल का हो गया, मार्क जुकरबर्ग हो गया, ये सब लोग काम करे, रिजल्ट मिला, बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन जब उनको स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए था, उनको आना पड़ा नील करोली बाबा के पास, इंडिया में आना पड़ा, एक बाबा जी के पास, जो कि एक रिमोट एरिया में रहते हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। लेकिन मार्क जुकरबर्ग और दूसरों को पता है, तो वो यहाँ पे आके इनसे ज्ञान लेके गए, लाइक समझ सके कि अच्छा, तो
हमको इस तरीके से काम करना चाहिए। तो इंडियन स्पिरिचुअल नॉलेज को आप छोटा मत समझो। अपने स्पिरिचुअल जो गाइड्स हैं, जो अपना शास्त्र है, जो हम लोग तिलक लगाते हैं, विष्णु तिलक हो या त्रिपुंड हो, इन सबको बकवास मत समझो। हर एक चाकरा, हर एक एरिया, हाथों में त्रिपुंड होता है, यहाँ पे भी त्रिपुंड होता है, सीने पे भी त्रिपुंड लगता है, एक टाइप ऑफ वे में लगता है। चाहे आप विष्णु तिलक भी लगा रहे हो, मंत्र के साथ लगाओ, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आप अपने बॉडी के अंदर पॉजिटिव जगह से आप पॉजिटिव एनर्जीज इन्हांस करोगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको आप काम करते रहोगे, तरक्की पाते रहोगे, बट एट द सेम टाइम जब स्पिरिचुअल ब्लिस चाहिए आपको, डू नॉट फॉरगेट सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जय हो, वंदे मातरम बोलना मत। ओके, बोलना ज़रूरी था, दैट इज ऑल्सो समथिंग। तो स्पिरिचुअल ज्ञान भी पाना ज़रूरी है। एंड अगर आपको नील करोली बाबा के पास जाना है, जाओ। आप इस्कॉन में जाके आपको ज्ञान मिल सकता है, जाओ। एंड या फिर आप अपने एरिया के कोई बाबा जी है, जो महान बाबा जीज भी होते हैं, आई एम टेलिंग यू, वो लोग मीडिया में नहीं होते हैं। मैं बहुत सारे बाबा जी से मिली हूँ, एंड माता जी से भी मिली हूँ, जो मीडिया में नहीं आना चाहते, बट उनके पास ज्ञान बहुत होता है। अगर वो लोग आपके गुरुजी बन गए, लाइफ सेट। लेकिन आप भी थोड़ा सोच समझ के लोगों को गुरु बनाना, उनसे बातचीत करना, क्योंकि आप जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत आध्यात्मिक है। एंड कुछ लोग जो लेजिट बाबा जी होते हैं, वो लोग डेफिनेटली नहीं चाहते कि आप लोग आके उनके साधना में प्रॉब्लम क्रिएट करें। दे विल डेफिनेटली मेक श्योर कि तुम दफ़ा हो जाओ। लेकिन जो घटिया बाबा जी होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप पैसे दो, पैसे दो। तो सोच समझ, आप ये छोटा हिंट है आपके लिए, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके आप समझ सकते हो कि कौन से लेजिट बाबा जी है या माता जी हैं। डेफिनेटली उनके शरण में जाके आप ऐसे भी ज्ञान पा सकते हो जो कहीं आपको नहीं मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग। चलो कार्ड से देख लेते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या ज्ञान दे रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। पूजाकटारिया.com ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एक और बात, आप जहाँ पे जाके कोई भी सेक्शन का रीडिंग मुझसे ले रहे हो, 1 आवर का रीडिंग ले रहे हो या 10 मिनट्स का रीडिंग ले रहे हो, Q&A का रीडिंग ले रहे हो, जो भी रीडिंग ले रहे हो, वो पूरा आपको जो टाइम दिया है आपके लिए, जो सेशन आपने बुक किया, वो पूरा रीडिंग आपका किया जाएगा। प्लस इसके साथ साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी या आपके एंसेस्टर्स या आपके एंजल्स मुझे दे रहे हैं, वो सारे मैसेजेस भी आपको दूंगी। सो फॉर एन एग्जांपल, आपने 1 आवर का रीडिंग मुझसे बुक किया है, तो आपका वो वाला रीडिंग होगा प्लस साइकिक मैसेज। साइकिक मैसेज कैन बी 20 मिनट्स, 23 मिनट्स या 40 मिनट्स, जितना भी रीडिंग है हम आपका वो रीडिंग भी करेंगे, प्लस आपका साइकिक मैसेज भी आपको मिलेगा। मतलब 1 आवर प्लस 20 मिनट्स का रीडिंग आपको मिलेगा। दिस वॉज एन एग्जाम्पल, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा। एंड यू विल फील लाइक कंप्लीट पैसा वसूल हुआ है आपका। एंड जो भी मैसेजेस आपको मिले हैं जिससे आप अपने लाइफ को अपग्रेड कर पाओगे, सो यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपने मुझसे पर्सनल रीडिंग लिया है, बिकॉज ऑन द बेस्ट साइकिल दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। सो डेफिनेटली मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर लीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, अभी हम कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या क्लियरिटी कार्ड्स दिए रहे हैं। अब चाहे कितना भी अपने लाइफ में तरक्की पालो, भगवान जी का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इंडिया में पैदा हुए थे, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस विदाउट एनी सेकेंड थॉट कि आप इंडिया में पैदा हुए हो, जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान हायर लेवल का है। एंड कोई भी जब भी ज्ञान की बात होती है, कुछ ज्ञान देना है, इंडियन बाबा जी को वहाँ बुलाया जाता है, जो सामने वाले के लाइक ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। लेकिन दूसरे का, चाहे वो कोई भी हो, उनको नहीं बुलाया जाता। सो आई जस्ट बी सेफ साइड, नॉट टेकिंग देयर नेम। चाहे वो वाइट कलर हो या ग्रीन कलर हो, चाहे कोई और भी कलर पहन रहे हो, उनको बुलाया नहीं जाता ज़्यादातर। वो सिर्फ यही बोलेंगे, भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। एंड फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उनको एक्सप्लेन भी करने को बोले ना, एक्चुअली भगवान कैसे हैं, क्यों हैं, किस लिए है, आपने भगवान को बस वहीं रखा है, कहीं और नहीं रख सकते। भगवान किस तरीके
से हमसे बात करते हैं, किस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। मुझे प्रॉब्लम है तो वो कैसे साइंस देते हैं मुझे समझाने के लिए कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब उनके पास नहीं होगा, 0% होगा। सो उनकी बात नहीं सुनना चाहिए आपको। जो भी आपको स्पिरिचुअल ज्ञान दे सकता है, क्लियरिटी में ये समझा सकता है कि भगवान जी आपको किस तरीके से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, डेफिनेटली टॉक टू देम। मैं कल रेसिप्रोकेट नहीं बोल पा रही थी, आज ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं। समटाइम्स द टंग ट्विस्ट ना अच्छा है, राइट टाइम पे सही शब्द बोले जा रहे हैं मुझसे, दैट्स गुड। टो ऑफ स्काई, आकाश में ही हूँ। Let me talk about reading Lord Shiva है। आप भगवान शिव के भक्त हो? Yes, Lord Shiva है। Lord Shiva is here। आप भगवान शिव के भक्त हो? That's good। Even I'll tell you, मैं अभी इस्कॉन के साथ जुड़ी हूँ, बट when it comes to Lord Shiva, प्लीज़ उनको भोलेनाथ मत समझो। He is भोले बाबा, but at the same time he is ज्ञानी also, okay। अगर आपको ज्ञान की कोई भी बात है तो डेफिनेटली यू वांट आंसर्स, ही विल गिव यू आंसर्स। जब या टोटली सी वी वर टॉकिंग अबाउट गॉड एंड डेथ आया है, डेथ इज ऑल्सो रिलेटेड लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा ही हैंडल करते हैं डेथ भी, एंड ही इज द डिस्ट्रक्शन गॉड भी कहते हैं हम उनको। सो यस, एंड when it comes to Lord Shiva, he is very ज्ञानी। एंड जब भी आपने प्रभु श्री राम की कहानी सुनी होगी या कथा वाचन हुआ होगा, आपने ये भी देखा होगा कि जो वहाँ के लोग थे, वहाँ पे जब प्रभु श्री राम चले गए थे वन के लिए, जो जनता को काम डाउन करने के लिए, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए वहाँ भगवान शिव थे। भगवान शिव ने बहुत सारे प्रवचन किए और उनको समझाया, एंड उनके पास इतनी शक्ति थी, बाप रे। भगवान शिव से ज्ञान लेने के बाद में, वो प्रवचन के बाद में क्यूएनए भी किया होगा, 100% क्यूएनए भी करते हैं भगवान शिव, डेफिनेटली सवालों के जवाब देते हैं। भगवत गीता में भी जब भगवान ने भगवत गीता लिया था, अर्जुन के सारे सवाल, जब हम बात कर रहे थे भगवान शिव की, जब उन्होंने प्रवचन किया एंड सब लोग अच्छी तरीके से उनकी बात सुनने के बाद, जो अयोध्यावासी थे उनके पास इतनी शक्तियाँ आ गई थी कि वो पोर्टल के अंदर से भी आ जा सकते थे। दे हैड दैट काइंड ऑफ पावर। अगर आप में हिम्मत है तो डेफिनेटली रामायण पढ़िए एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड। तो लॉर्ड शिवा इज़ गुड, बहुत ज्ञानी है, इतना समझो। सो भगवान शिव आए हैं आपके लिए यहाँ पे, तो आप भगवान शिव के भक्त हो। एंड भगवान शिव के भक्त हो तो इतना तो 1000%, million% गारंटी है कि आपके पास ठहराव ज़रूर रहेगा। ठहराव तो रहे, आई न्यू इट, आई वॉज सेइंग दिस। आपके पास ठहराव रहेगा, एट द सेम टाइम आपको कोई गुस्सा ना दिलाए, बट आपके पास इतना ज्ञान होगा कि कौन सा रास्ता लेना है मुझे। आपके पास ठहराव ज़रूर रहेगा। यहाँ पे भी वही है कि कूदूँ या ऊपर ही रहूँ, डिसीजन मेकिंग आपके पास अच्छा खासा रहता। एंड इन फैक्ट इतना ही नहीं, आप जब ज्ञान की बात है तो यू विल एनालाइज करके आप सिचुएशन देखोगे। हाई प्रीस्टस, हरि बोल, हाई प्रीस्टस, अनदर कार्ड फॉर ज्ञान। सी, हाई प्रीस्टस ऐसे सिचुएशन में ऐसे डिसीजन लेती है और अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। 10 of earth, alright, that's gorgeous। The magician, beautiful। So let's see,
आप डेफिनेटली अपने आप को एजुकेट करोगे, ज्ञान की बात हो रही है तो आप अपने आप को एजुकेट करोगे कि कहाँ पे आपका ट्रू हैप्पीनेस है, कहाँ पे आपका क्रिएटिव एनर्जीज है, आपका कहाँ पे हॉट टेम्पर है, एंड कौन से मिस्टीरियस चीज़ें आपको लाइक तंग कर रही है, आप वहाँ से कैसे बाहर निकले। डेफिनेटली हॉट टेम्पर, हॉट टेम्पर, हॉट टेम्पर, 1 2 3 4 हॉट टेम्पर्स। सो कहाँ पे मैं हॉट टेम्पर हूँ और कहाँ पे मेरा मिस्टीरियस एनर्जीज है, और कैसे मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ। मिस्टीरियस एनर्जीज 1 2 3 4 5 6 मिस्टीरियस एनर्जीज। सो यू विल अंडरस्टैंड, आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करोगे एंड रियलाइज करोगे कि मेरा करियर एडवांटेजेस कहाँ पे है। ओके, एंड करियर एडवांटेजेस कहाँ पे है, एंड ट्रूली मैं कौन सा पाथ को अचीव करूँ, एंड कहाँ पे मेरे कौन सा एडवाइस मुझे लेना चाहिए। हाँ ठीक है, कौन सा एडवाइस लेना चाहिए। राइट नाउ यू आर रेडी टू टेक प्लेस इन लाइमलाइट में जाके आप लाइक अपने लिए आप लाइमलाइट में रहना चाहते हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब भी कर रहे हो तो देर विल बी सक्सेस। ओके, देर इज सक्सेस। ना कुछ और भी काम कर रहे हो, देर इज सक्सेस। अगर आपने वेबसाइट रिसेंटली बनाया, देर विल बी सक्सेस। एंड ऑप्टिमिस्टिक हो आप। आपने किसी तरीके का ट्रेडमार्क ले रहे हो तो वो भी आपका सही रहेगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हो ट्रेडमार्क लेते हुए, तो वो भी आप कर पाओगे। आपके जो भी एम्बिशन है वो आप ठीक से कर पाओगे, क्लियरिटी आपके लाइफ में आएगी। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो लोग एंजॉय करेंगे आपका फ्रेंडशिप, आपका आउटलुक, कैसे आप नज़रियों से चीज़ें देखते हो, एंड आपका करेज, ये सब देख पाएंगे। आपको कभी कभी ये फील होता है कि मैं किस तरीके से अपना वर्ड जो मेरा है मैं प्रूव करूँ। कार्ड्स आर प्रिटी मच क्लियर। भगवान शिव अपना वर्थ किसी के साथ प्रूव नहीं करते हैं। एंड जब डेथ आता है तो डेथ भी ये नहीं बोलता है कि यार मैं ये चीज़ इसलिए डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, अपने लाइक अपने आप को जस्टिफाई नहीं करता, वो बस करता चले जाता है। तो आप किसी को प्रूव मत करो, एंड यू फील लाइक यू हैव टू प्रूव, डोंट प्रूव। नो, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बात क्लियरली मतलब गांठ बांध लो, कहीं पे भी आप किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, एक्सप्लेनेशन मत दो। कोई आके आपको कुछ बोल रहा है तो किसी को एक्सप्लेनेशन मत दो। ये कौवे इसको तंग कर रहे तो इसका एक्सप्लेनेशन देख के तंग कर रहे हैं क्या? नहीं। सो एंड ये अपने आप को बचाना की कोशिश कर रहा है तो किसी को एक्सप्लेनेशन देने के बाद में अपने आप को बचाएगा नहीं ना। तो अगर कोई यू फील लाइक अभी मुझे प्रूव करना है, मेरा वर्थ को प्रूव करना है, या सिचुएशन ये मैंने क्यों किया इसलिए मुझे प्रूव करना है, किसी को नहीं बताना, नहीं बताना है, प्रूव नहीं करना है किसी को भी। राइट नाउ आप यू फील लाइक देर इज लेस सिक्योरिटी, तो मैं वर्दी फील नहीं कर रहा हूँ। ओके, इवन द लोअर चाक्रा, रूट चाक्रा फॉर अ फीमेल, लाइक इफ देर इज नो सिक्योरिटी शी विल फील वेरी, बहुत ज़्यादा फील करे दैन मैन। फीमेल विल फील बहुत ज़्यादा, यार यहाँ से मुझे दफ़ा हो जाना चाहिए। एंड द फैक्ट इज फॉर ए फीमेल वो एनर्जी वो पहले ही महसूस करते हैं, उससे दफ़ा हो जाती है वो एरिया से। लेकिन कुछ लोग नहीं, शायद मेरा ऐसे ही मैं सोच रही हूँ, शायद ऐसे ही सोच होगा, बाद में जाके जब उनके सामने वो चीज़ होता है देन दे फील यार मुझे दफ़ा हो जाना चाहिए था वहाँ से। सो आई एम यूजिंग द वर्ड दफ़ा बिकॉज जब मैंने भी, मैं भी फीमेल हूँ, जब भी वेन एवर आई फील्ड लाइक दैट, मैंने अपने आप को वहाँ उस एरिया से दफ़ा कर लिया। चाहे वो लोग कितना भी रीज़न दे रहे थे, यार यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, मैंने अपने आप को वहाँ से दफ़ा कर लिया। एंड दूसरे जो भी फीमेल्स थे, मैंने भी दफ़ा होने से पहले डेफिनेटली उनको कहा, बट दे डिड नॉट लिसन। लेकिन वहाँ जाने के बाद में व्हेन दे हर्ड सम वर्ड्स लाइक मेजर
जब वर्ड्स ही था वहाँ पे वो लोग ने बोला, एंड दे फेल्ट वेरी बैड कि दे दे यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स टुवर्ड्स अस. सो आई वॉज लाइक आई वॉज राइट, दफ़ा हो जाना में भला ही था. मैं वहाँ जाके क्यों सुनूँ किसी की बात की तुम ऐसे हो तुम वैसे हो. सो नहीं सुनना चाहिए. When it comes to root chakra, whether you are male or female, when you feel like यहाँ पे कुछ हो सकता है, मैं वर्ड यूज़ करूँगी, हमें दफ़ा हो जाना चाहिए उस एरिया से पहले से ही. आई विल लाइक आई विल जस्ट वॉक अवे एंड लॉग. नो नो वॉक अवे, जस्ट गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. अंते जस्ट लीव. किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट लीव. Okay, I was talking about root chakra, sacral chakra and solar plexus chakra. I was explaining root chakra. So चाहे रूट चक्र हो, सोलर प्लेक्स हो या फिर सेक्रल हो, ये हाई सिक्योरिटी जोन्स होते हैं. सो कहीं पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी नहीं है या मेरा हेल्थ सफ़र होगा, जस्ट लीव. यहाँ के पास दो रास्ते डेफिनेटली भगवान जी देते हैं. एक रास्ता है जो मुझे हेल्थ रखेगा, दूसरा रास्ता है वहाँ जाके अगर आप बेइज्जती सह रहे हो या फिर कोई हाई लेवल ऑफ आपके रूट चक्र को छेड़ रहा है, इन्वेडिंग योर प्राइवेसी, इट्स रॉन्ग. सो आप लाइक रियलाइज 9 ऑफ फायर यहाँ पे, दैट्स वाई दिस इज द एनर्जी. सो हियर इज दैट दिस कैरेक्टर इज डेफिनेटली इन्वेडिंग इनका प्राइवेसी, राइट. सो आपको ये सिचुएशन में नहीं रहना है. यहाँ पे आपको पहले ही ज्ञान मिल गया, आपको दफ़ा हो जाना चाहिए. रास्ता पकड़ो, दफ़ा हो जाओ, ज्ञानी रहो, दफ़ा हो जाओ. या दैट्स गुड एक्सप्लेनेशन आपके लिए. वरना हम तो फिर यही बोलेंगे यार वो लोग मुझे अटैक कर रहे हैं, मैं अपने आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ, मैं थोड़ा ना एक्सप्लेन करूँगा क्यों मैं सिक्योरिटी की तरफ जा रहा हूँ. राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो सम ऑफ द सिचुएशन से हमें गायब हो जाना चाहिए एकदम. मतलब यहीं पे थी अभी तक, पता नहीं कहाँ चले गए, गायब हो गई, पता नहीं गायब हो गई. म्यूजिशियन गायब हो गई. आई यूज़ द वर्ड दफ़ा, बट अब से आई विल यूज़ द वर्ड म्यूजिशियन. लाइक मैं गायब हो गई वहाँ से. सो दैट्स द राइट वे. ओके, आपका रिलेशनशिप मनी सही नहीं है. वी हैव ओनली अर्थ साइड 1 2 दैट्स इट 3 4. ओके, आपका रिलेशनशिप मनी के साथ अच्छा नहीं है भाई. आपको पॉजिटिव शब्द कहना चाहिए मनी को लेते. माँ लक्ष्मी के पास जाना एंड बोलने का कि मम्मी इंटर द बेस्ट यू कैन बी. इतने बेस्ट बेगर बन जाओ माँ लक्ष्मी के सामने कि वो आपके लाइक चुन्नी में या कहीं पे कुछ तो दे. सो माँ लक्ष्मी के सामने जा रहे हो तो यू नीड टू बी द बेस्ट बेगर that you can be or be a best child that you can be. ओके, इसके पास कितने सारे बॉल्स है, कितने सारे उसमें माँ लक्ष्मी से चीज़ें ले सकता है. लुक एट हिम, दैट्स अ बेस्ट कार्ड फॉर इट. लुक एट हिम, इतने सारे बॉल्स हैं. मैं माँ लक्ष्मी के सामने जाके ऐसे ऐसे करता रहता हूँ. एंड लुक एट द ऑल द ज्वेलरीज दैट ही हैज़. नेवर फील अशेम जब तुम माँ लक्ष्मी के सामने जाते हो. बी अ एंड वाओ, दिस दैट मेक्स सेंस. वाटर, यहाँ पे उस एरिया में वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है. पहले माँ लक्ष्मी को कहा जाता है वो समुद्र में थी. एंड जब धरती पे भी अगर हम बात करते हैं तो पहले सीप होता है ना, सीपियाँ, उनको पैसे के तरीके यूज़ किया जाता था. सो यू डेफिनेटली आप माँ लक्ष्मी से पॉजिटिव रिलेशनशिप आप रखिए. आपकी ज़िंदगी में शायद एंग्जाइटी है, कहीं इग्नोरेंस है, इमोशनल ग्रीफ है, तो इतना याद रखो कि मेरा माँ लक्ष्मी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. मैं प्यारी बेटी हूँ माँ लक्ष्मी के लिए. मैं वहाँ जब भी जाती हूँ तो आई जस्ट एडमायर माँ लक्ष्मी. आप जितना पॉजिटिव बोल सकते हो उतना पॉजिटिव बोलिए. एंड डेफिनेटली आप यू बी ए लाइक दिस. आई डोंट नो अबाउट, मैं नहीं हूँ, बहुत नहीं हूँ वैष्णव में. मैंने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया, मुझे वैष्णव कल्चर उतना ज़्यादा पता नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू शक्ति, एंड जब हम शक्ति की पूजा करते हैं, भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, तो उनका ज्ञान हमें है कि भगवान शिव के क्या है, रूप है, किस तरीके से वो है. अब 100% ज्ञान होता है. तो मैं शक्ति से बिलोंग करती हूँ. तो शक्ति में ये होता है, चाहे माँ दुर्गा हो या कुछ भी हो,
हाँ, माँ शक्ति के सामने हम पल्लू फैला लेते हैं, लाइक माता रानी मेरी झोली भरना एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स हम बोलते ही हैं, हमारे लिए नेचुरल है। एंड माँ लक्ष्मी के सामने जाके झोली फैलाना, इट्स नेचुरल फॉर शक्ति पीपल। आई डोंट नो अबाउट अदर वन, बट मैं रिसेंटली ज्वाइन किया, धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा। बट फॉर यू आई विल से जस्ट बी झोला फैला लो एंड आस्क फॉर ब्लेसिंग लाइक क्रेजी, आस्क फॉर ब्लेसिंग। दैट्स वन थिंग। मैं माँ लक्ष्मी 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 कर रही हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब माँ लक्ष्मी का ब्लेसिंग्स लो, चाहे कुछ भी हो, आप माँ लक्ष्मी का ब्लेसिंग्स इज इम्पॉर्टेंट। And root chakra is also known for main cause for money acquiring, and वो भी रेड होता है, शक्ति रेड होती है, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। तो मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया, आई होप सो यू अंडरस्टैंड। आप हेल्प डेफिनेटली चाहते हो कि लोग आपका हेल्प करें, डेफिनेटली हेल्प आपको मिल रहा है, दैट किसी पर्सन से आपको हेल्प नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सारे क्यूट डॉग्स आर अलोन, यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है इस पपी को एक बड़े डॉग से। यहाँ पे भी ज्ञान, कहीं पे भी आपको ज्ञान नहीं मिल रहा है आपको, बिकॉज बड़े बुजुर्ग के बात सुनने के बाद ना डेथ से आप एस्केप कर सकते हो, इतना आप याद रख लो। बट द फैक्ट इज ज्ञानी, जैसे कि ये पूरे रीडिंग के अंदर वाइज मैन को ही पता होता है, बिकॉज वो एक्सपीरियंसड होता है लाइफ में। सो यहाँ पे एक बात है कि आप डेफिनेटली ज्ञान अक्वायर करोगे, एंड एट द सेम टाइम इंट्यूशन पावर आपको लाइक इंट्यूशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट शायद ये हो सकता है, तभी आप डिसीजन लो। शायद ये हो सकता है, देखो समझो, साइंस को समझो, आसपास क्या हो रहा है, तो सही रहेगा। दैन बीइंग एनर्जी ऑफ डरना, ऐसे नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आपका नेटवर्किंग बनेगा, आपको जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम जो भी है, आप ठीक से समझ के एनालाइज करके ही सिचुएशन को देख रहे हो तो ही हो जाएगा। दैन लाइक दुनिया क्या कहती है, दुनिया को कहने दीजिए, क्योंकि अब जो कलयुग है, दुनिया ये कहती है कि लिव इन में रहना चाहिए, एंड मैं लिव इन के खिलाफ हूँ। क्योंकि इंडिया, चाहे कोई भी हो, मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगी कि मेरे फैमिली के जो भी स्त्रियां हैं उनके साथ, या मेरे जिनको भी मैं जानती हूँ, जिनसे मैं कंसल्ट कर रही हूँ, चाहे वो मेरे हेटर्स भी क्यों ना हो, मैं स्पेशली स्त्रियों को ये बोलना चाहूँगी कि आप डेफिनेटली नहीं चाहोगे कि कोई आपको ये शब्दों से ये कहे कि चाहे देखो ये रही थी ना उसके साथ फॉर लाइक 4-5 ईयर्स, और ये तो लिव इन का अगर वो लेडी को बेबी भी हो गया तो ये लिव इन का नतीजा है, ये तो लिव इन वाला है ना। सो डेफिनेटली डोंट वांट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। चाहे मॉडर्न सोसाइटी चाहे कुछ भी बोले, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप अपना ज्ञान रखो कि मैं डेफिनेटली नहीं चाहती कोई मुझे ये सारे शब्द कहे। तो वाइजनेस है, आपके पास जो ज्ञान है आप उससे डिसीजन लो। ओके, दिस वाज एन एग्जांपल, आपके साथ हो नहीं रहा, बट या दैट्स एन एग्जांपल, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल आई कैन कम अप विद। या एंड एक और बात, आप कुछ लोग जो 30s में है, शायद उनके थोड़े पास बिल है, बिल जब भी जाएगा जब आप उसे पे कर दोगे, फिर वो बाद में वो लोग आपको तंग नहीं करेंगे। सो आप जितना पे कर सकते हो उसको कर दो, एंड माँ लक्ष्मी के सामने ऑब्वियसली आस्क फॉर हेल्प। एंड एक और बात, माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है, माँ लक्ष्मी की वरलक्ष्मी पूजा यहाँ साउथ इंडियंस बहुत लोग करते हैं, पूजा करो, माँ लक्ष्मी का ब्लेसिंग्स लो, आई एम टेलिंग यू ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। या स्पेशली वो कथा है ना माँ लक्ष्मी का, जो शीला की कथा, बहुत पावरफुल कथा है वो। माँ लक्ष्मी की लाइक 16 फ्राइडेज आप कर रहे हो, वरलक्ष्मी कथा से आप शुरू कर रहे हो, तो आप वरलक्ष्मी का दिन पूजा करो, फिर फ्राइडे फ्राइडे पूजा करनी होती है। एंड शीला की जो कथा है माँ लक्ष्मी की, वो आप ज़रूर कीजिए, जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। या दैट इज़ वन थिंग। नहीं मिल रही है तो कोई और भी कथा माँ लक्ष्मी की कर लो, बट कथा करते हुए एंड इन द एंड ऑफ द 16 जैसे हो जाती है माँ लक्ष्मी की, 16th फ्राइडे के दिन सुहागन स्त्री, ओके, 7 सुहागन स्त्री या 9 सुहागन स्त्री को जो मैरिड है, सौभाग्यवान स्त्री बोलते हैं, सुहागन नहीं, सौभाग्यवान स्त्री, बिकॉज दे आर सो और भाग्य दोनों अच्छे हैं उनके, उनको
खीर खिलाना होता है, पॉइंट 1 खीर खिलाना होता है। इसके अलावा आप खाना भी खिला रहे हो तो बात अलग है, लेकिन घर बुला के उनको बैठा के उनको हल्दी कुमकुम उनके मंगलसूत्र पे लगाते हैं एंड फिर सुहागन स्त्री को आप खीर खिलाते हैं। उसके बाद उद्यापन हो जाता है। दैट इज़ अ प्रोसेस। बट आपको कोई और क्या बोलते हैं व्रत के बारे में पता था वो कर सकते हो। बट वरलक्ष्मी व्रतम से ये यहाँ पे नॉर्मली साउथ से शुरू होता है। वरलक्ष्मी का दिन व्रतम जब भी आ रहा है, मंडे आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, जो भी आ रहा है वो करती हैं। फिर नेक्स्ट फ्राइडे से शुरू करती है। नेक्स्ट फ्राइडे से गिनती लगाती है कि यहाँ से मैं 16 फ्राइडे करूँगी और माता रानी आप मुझे ब्लेसिंग करना। वो वरलक्ष्मी व्रतम के दिन ही आप माँ लक्ष्मी के सामने बोलोगे कि ये फ्राइडे से मैं शुरू कर रही हूँ, ब्लेसिंग देना। और एक और बात, एक और रूल होता है कि फ्राइडे के दिन आपको घर में ही होना होता है, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर आपको करना है तो आप घर में ही रहिए। अगर आपको कहीं फ्राइडे के दिन कहीं आना जाना है तो आप मत जाओ, जितना जल्दी हो सके वापस घर में आ जाओ। क्योंकि जब आप माता रानी को बैठाते हो, कलश भी बैठाते हो, घर को अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये याद रखो कि फ्राइडे के दिन तो आप जब भी ये वरलक्ष्मी पूजा कर रहे हो तो किसी को मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग अपना अकल लगा के आपको फ्राइडे के दिन ही घर से बाहर कर देते हैं। बहुत लोगों को परेशानी होती है कि किसी के लाइफ में पैसे इतने अबंडेंस कैसे आ रहे हैं। ओह माय गॉड, नाउ आई नोटिस मनी 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 मनी। सो लुक एट द ग्रीननेस। सो इसलिए आप चीज़ों को मिस नहीं करना चाहोगे। फ्राइडे के दिन है तो नेक्स्ट फ्राइडे भी करो, नेक्स्ट फ्राइडे भी करो, नेक्स्ट फ्राइडे भी करो। कोई और को आपको लाइक कहीं और जाने मत दो, आप लाइक वैसे करो। जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट लेटिंग यू नो दैट समथिंग। दोज आर द रूल्स, मैंने सारे बता दिए आपको। नेक्स्ट कंटिन्यूइंग व्हाट आई सी इन कार्ड्स। सो आपको जो भी डेथ, अनमैनेजेबल डेथ है, उससे आप बाहर आ जाओगे। माँ लक्ष्मी की पूजा करो। एक और पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है। अगर बहुत ज़्यादा डेथ है तो ट्यूसडे के दिन आप भगवान शिव के सामने जाओगे। दही के चावल है ना, दही और चावल मिक्स करो, उसमें नमक वमक कुछ नहीं डालना। दही चावल और लाल दाल होती है ना, लाल दाल, दही चावल को पहले भगवान शिव को अर्पण करो, फिर लाल दाल अर्पण करके बोलो भगवान जी प्लीज़ मुझे डेट फ्री कर दो। ओके, दैट्स इट। एंड ये आपको करना होता है। आप संकल्प ले लीजिए, आपको 7 डेज़ करना है, 9 डेज़ करना है, या 16 ट्यूसडेज करना है, अप टू यू। करने के बाद में यू विल डेफिनेटली फील लाइफ में चेंजेस आ रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन उपाय। एंड आप अपने लाइफ में जो भी आप एक्शन ले रहे हो, आप डेफिनेटली दीज कार्ड्स आर प्रीटी मच सेइंग कि आप अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे कि आप अपने सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाओ। सो दैट इज़ ऑल्सो, दिस इज ही इज़ ऑल्सो टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन कि अपने सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाए। ये यहाँ से अगर आता तो जल्दी आ पाता, क्योंकि अगर वो अकल लगाता ना, वो नीचे ही था, इसके ऊपर उन्हें चढ़ा, इन्हें अगर यहीं से जंप करके चले जाता तो जल्दी अपने आप को बचा पाता। तो अब जो भी सिचुएशन को डील कर रहे हो सोच समझ के, बिकॉज वी हैव हाई प्रीस्टेस यहाँ पे, आपको पहले इंट्यूशन दे दिया गया था कि यहाँ से आपको चले जाना चाहिए, लेकिन आप पहले ही चले जाते तो यहाँ से आप चले जाते हैं, लेकिन आप अभी जा रहे हो तो ऊपर से जा रहे हो। तो आप पहले ही अगर आपको इंट्यूशन मिल जाता है कि कोई आपको तंग कर रहा है तो तभी निकल लो, डू इट। नाउ इज अ टाइम, नेवर गिव अप। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आप अब भी सॉल्व कर सकते हो, सो डू नॉट गिव अप। पहले ही जब आपको रास्ता यहाँ पे देखिए, रास्ता आपको पहले ही मिल रहा है कहाँ से आपको चले जाना चाहिए, तो आराम से आप चले जाते तो आप डेफिनेटली चल जाओ। अभी राइट नाउ मैं आपको फाइनेंशियल ज्ञान दे रही हूँ, आप अभी इम्प्रूव कर लो, बाद में थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो जाए। सो डेफिनेटली इम्प्रूव योर ज्ञान। एक और बात, जब आप लोअर चाक्रा, सोलर प्लेक्स, रूट चाक्रा, सोलर प्लेक्स चाक्रा एंड सेक्रल, मैं फिर से सेक्रल मैं पता नहीं भूल क्यों जाती हूँ मैं। रूट चाक्रा, सेक्रल चाक्रा एंड सोलर प्लेक्स चाक्रा, जब भी आप बैलेंस करने के बारे में सोचते हो तो आप मेडिटेट करो इन चाक्रा के ऊपर कि रूट चाक्रा में आपका रेड कलर एनहांस हो रहा है, बॉल क्रिएट हो गया रेड कलर का। फिर सेक्रल चाक्रा के पास जा रहे हो तो ऑरेंज कलर का बॉल क्रिएट हो गया आपके सेक्रल चाक्रा में। फिर आप सोलर प्लेक्स चाक्रा में जा रहे हो तो येलो कलर का चाक्रा क्रिएट हो गया। आप रूट चाक्रा जहाँ होता है, रूट चाक्रा से थोड़ा सा ऊपर नाभि तक सोलर प्लेक्स, नाभि के ऊपर पेट जहाँ पे जब खाना हजम होता है वो पूरा येलो होता है। सो दैट इज़ ए सोलर प्लेक्स चाक्रा। एंड आप हैरान नहीं होंगे, या पहले आपको पता नहीं पता,
सोलर प्लेक्स चक्र का जो एनर्जी है दैट इज राम ना, वहाँ का एनर्जी का जो मंत्र है वो राम है। एंड जो इंडिया है वो एक्चुअली धरती का पेट है जहाँ पे प्रभु श्री राम है। हरि बोल हरि बोल। आगे बढ़ते हुए आपके लिए रीडिंग का। सो आप डेफिनेटली मेडिटेट कर सकते हैं। जो भी माता एक पर्टिकुलर माता है जो बोर माता कहते हैं। बोर माता इज वराही माता 60। अगर आप शक्ति से रिलेटेड हो, शक्ति पूजा करते हो, तो आपको डेफिनेटली पता होता है वो 64 योगिनी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण माता है जो कि है वराही माता। वराही माता जो होती है, जो बोर रूप लेके जब भगवान श्री विष्णु पाताल लोक में गए थे, जब धरती को बाहर निकालने के लिए, या फिर ज्योतिर्लिंग का जो कहानी भी आपने सुना होगा, तो वराह रूप लेके वो धरती में गए थे पता करने की शिवलिंग का वो एंड कहाँ है। अगर आप देख भी रहो तो ये वाला, अगर आपको कथा पता ही है तो आपको। सो वराही रूप जो रूप है माता का 64, शी इज द गॉडेसेस ऑफ ऑल द चक्र, लोअर चक्रास ऑफ सोलर प्लेक्स, सेक्रल एंड रूट चक्रा। तो आप जब मेडिटेट कर रहे हो तो वाराही माता के ऊपर आप मेडिटेट कर सकते हो, जो आपको प्रोटेक्शन दे पाए, दे सके इस चक्रा के ऊपर। एंड जब माता प्रोटेक्शन देती है, इज द बेस्ट थिंग एवर। एंड जब मेडिटेट कर रहे हो यू कैन प्रे ऑन माता वाराही कि प्लीज़ मेरे चक्रास को बैलेंस कर दीजिए प्लीज़ मम्मी। आई एम लेटिंग यू नो अबाउट वाराही माता, क्योंकि आपके जो चक्रास है, लोअर चक्रास बहुत ही ज़्यादा अभी इश्यू दे सकते हैं। तो माँ वाराही का आप ब्लेसिंग्स लेके अपना रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्स चक्रा को महान तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। वाई आई एम सेइंग इस, क्योंकि मैं ये योगिनी ओरेकल कार्ड है मेरे पास, एंड व्हेन आई वाज, सो मैं पहले देख लेती हूँ वाराही माता कहाँ पे है। व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, मुझे इसमें ही पता चला वाराही माता का भी। इस वाराही माता कहाँ है? वाराही माता गॉड, हाँ ये रही वाराही माता। शी इज़ द वन, कहाँ पे है वो? हाँ 64 योगिनी माताएं हैं, अष्टमातृका के है। शी इज़ द वन एंड फॉर प्रोटेक्शन, हाँ here she comes. Her energy flows in the region of the navel and help to balance the lower chakras, right? She is the mother. So she, यहाँ पे इसका है ये, तो शी इज़ द मदर ऑफ लोअर चक्रास को बैलेंस करने के लिए। सो डेफिनेटली आप माता वराही का आप ब्लेसिंग्स लो एंड अपने चक्रास को ब्लेस मेडिटेट कीजिए। एंड may the divine knowledge of Sri Varahipada be revealed to me by her grace when I totally surrendered to the experience that I reach during meditation. सो मेडिटेट कीजिए ऑन माता वराही। सो आपके जो ये रूट चक्रा, सोलर चक्रा, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्स, ये पूरे बैलेंस हो जाएंगे। और जो ये बेबी बोर है जो आपको प्रोटेक्शन देगा, एंड माता इटसेल्फ इज लाइक आपके चक्रास को बैलेंस कर देगी। द योगिनीज आर नाउ विद मी। जब आप बैलेंस कर लो एंड अंत में डेफिनेटली कहना कि योगिनी माता का पावर मेरे पास है। आई एक्सेप्ट द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू एंड एनर्जाइजिंग माई फिजिकल बॉडी एंड डिवाइन प्रोटेक्शन। सो आप डेफिनेटली माता का, आप आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, आप ये माता का डेफिनेटली ब्लेसिंग्स लो एंड अपने आप जिस चक्रास को बैलेंस करो। यू विल सी ह्यूज चेंजेस आपकी ज़िंदगी में। सो जो ये माता जो है ईगो को डिटैच कर देती है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। द पर्सन इज़ कि यहाँ जाने की जगह यहाँ कहाँ जाना चाहिए। अगर इसके पास ईगो नहीं होता ना, ईगो नहीं होता यार, ये बस ऐसे ही है, शायद मैंने ज्ञान, जब भगवान जब को ज्ञान दे रहे हैं कि कौन से रास्ते से जाना है, तो आप वो रास्ते से चले जाओ ना। तो ईगो बीच में आता तब आप गलत डिसीजन लेते हो, अरे ऐसा कैसे, मैं तो यही करूँगी। तब आपको लाइक पिछवाड़े में अच्छा खासा लगता है, फिर आप यहाँ से ऐसे बाहर आते हो। सुना, ईगो नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस कर लो। सो माता वराही इज
गॉर्जियसनेस फॉर जब अगर आपको ये एरिया को बैलेंस करना है तो। एंड लोअर चक्रास पास्ट एनर्जी कोई इम्बैलेंस है वो भी आपका चले जाएगा, आपका ईगो ख़त्म हो जाएगा। मुझे एक और चीज़ पता चला लोअर चक्रास का, जो मुझे साइकिक मैसेज पहले जो मिला था, इट्स ऑल अबाउट लाइक मड ईटिंग एंड ऑल। वाराही माता इट्स लाइक ग्राउंड में जाके आपकी सिचुएशंस को सॉल्व करती है। ग्राउंड में जाके अगर आपने वाराही माता का वहाँ पॉज करके पूरा पढ़ा भी है तो वहाँ पे लाइक वो अंडरग्राउंड से खाना ढूंढने में भी शी इज सक्षम। एंड वराही जो वराह गॉड है भगवान श्री विष्णु का, वो अंडरग्राउंड जाके बहुत सारी चीज़ों को क्लियरली देख के वो पता कर सकते हैं। एंड जो जो भी मड ईटिंग होता है, लाइक मुल्तानी मिट्टी खा रहे हो या स्लेट पेंसिल जो भी है आपका, मतलब लोअर चक्रास आर इम्बैलेंस। एंड जो ये साइकिक मैसेज मुझे आया था एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई ये मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। मुझे ये द फैक्ट इज आफ्टर रीडिंग माता वाराही मुझे एक बात समझ में आया कि आप को जो ये लत है ये इसलिए है क्योंकि आप अपना ग्राउंड लेवल का सच्चाई नहीं जानते। जैसे आप समझ जाओगे ये लत भी चली जाएगी आपके पास से। सो अपने आप को इतना वनरेबल मत होने दो। दैट्स वन थिंग। पास्ट लाइफ सिचुएशन जो मुझे एक और चीज़ समझ में आया अबाउट दिस मड ईटिंग लोगों का, जो ये मैसेज आया था ना आपका मैसेज के बाद, मुझे एक और चीज़ समझ में आया कि पास्ट लाइफ में आपको बहुत अब्यूज़ किया गया था एंड आपको खाना नहीं दिया गया था। सो यू लुक फॉर फूड। तो चीज़ जो सामने था वो वॉज मड, सो यू स्टार्टेड ईटिंग दैट। सो आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन जब मुझे पता चला। जिनको भी लत है भाई, आपको पास्ट लाइफ में अब्यूज़ किया गया था एंड आपको खाना नहीं दिया गया था, सो यू स्टार्टेड ईटिंग दैट। तो इस लाइफ में आप लाइक पैसे दे के खरीद रहे हो, तो प्लीज़ आप उस अब्यूज़ को कंटिन्यू मत होने दो। एंड या दैट इज़ अ अब्यूज़, उस अब्यूज़ को कंटिन्यू मत होने दो। फॉर यू लेट गो करो, उस अब्यूज़ को जाने दो। एंड जैसे आपको ये समझ में आएगा एंड आप अपने चाक्रास को हील कर दोगे, लत अपने आप चली जाएगी। एंड बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि मुझे क्रेविंग होती है स्लेट पेंसिल खाने की, वो सब चली जाएगी जैसे आप बैलेंस कर लो। एंड ये समझो कि अभी आपका वो सिचुएशन नहीं है कि अब्यूज़र आपको अब्यूज़ नहीं कर रहा, तो आप उस क्रेविंग से भी बच जाओगे। या दैट इज समथिंग। आप प्लीज़ रिक्लेम योर पावर, चाहे जैसे कैसे भी हो रिक्लेम करो। एंड बार अब आवाज़ आना शुरू हो गया। एक और बात इस बात से ये समझ में आया कि आप जब भी अपना एक्शन लेते हो, अपना कुछ काम करते हो, देयर इज सर्टन समवन जो वहाँ पे आके चिक 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 करने लगता है एंड यू हेट दिस पर्सन। सो आपके लिए डेफिनेटली ये है कि प्लीज़ रिक्लेम द पावर। एंड जो भी ये ऐसा चिक चिक कर रहा है, टेल देम टू वॉक अवे, लीव मी अलोन। एंड उसको वहीं एड्रेस करके उसके सामने भी आप चिक चिक करो और दफ़ा करो इस कैरेक्टर को। आप बहुत ब्रेव हो, इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, आप जानते भी नहीं कितने ब्रेव हो। द फैक्ट इज लुक एट दिस डॉग इज़ जर्मन शेपर्ड, बहुत ब्रेव है। ये भी बहुत ब्रेव है, ये भी बहुत ब्रेव है, ये भी बहुत बहुत ब्रेव है। यहाँ पे देखो इसका क्या हाल हो गया। सो यू नीड टू नो दैट यू आर अ ब्रेव डॉग, यू आर ब्रेव पर्सन। I should not say dog because dog oracle का यूज़ करें. So you need to know that you are brave. Yeah. अभी टाइम टू टेक रिस्क बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट रिस्क भी थोड़ा सोच समझ के लीजिए। म्यूजिशियन की जैसे आपको बाहर आना है तो यू टाइम टू टेक रिस्क, लेकिन ज्ञान अक्ल से आप रिस्क लो, अक्ल लगाओ। ओके, अक्ल से आप रिस्क लो। एंड आपको डेफिनेटली कोई सिचुएशन में रिस्क है तो आप यहाँ से बाहर आ सकते हो। सो डेफिनेटली रिस्क भी लो, जहाँ जब आपको यहाँ से सिचुएशन से दफ़ा हो जाना चाहिए वहाँ से दफ़ा भी हो जाना, या वहाँ से आप गायब हो जाना। या आई शुड यूज़ द वर्ड गायब हो जाना। स्पीक फॉर योरसेल्फ, बात करो अपने लिए एंड बहुत करेजियसली सिचुएशन को हैंडल करो। रिक्लेम योर पावर एंड टेक लिटिल बोल्ड डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू। हाँ यार, एक और बात आपको बताना ज़रूरी है। व्हेन इट कम टू रूट चाकरा ये है कि आई वॉन्ट दिस।
सो आप जब भी आप आई वॉन्ट में बात करो कि ये मुझे चाहिए, तो टेक ब्लेसिंग फ्रॉम माँ लक्ष्मी की. व्हेन इट कम्स टू मनी, आई वॉन्टेड, आई बाय इट. राइट, दैट इज द एनर्जी. आई वॉन्टेड, आई बाय इट. वो पावर बहुत बड़ा होता है. सो आई वॉन्टेड, सो मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे ब्लेस करो, प्लीज़ मुझे ब्लेस करो. आई कैन, फर्स्ट sacral chakra, I can eat this, I can bring out flavor from cooking food. जब खाना बनाने की ये sacral chakra, it's about flavor and taste. Okay, so जो let me use this क्योंकि ये वाला कुछ और ही एनर्जी है. या sacral chakra I can. सो जब भी आप खाना बनाते हो उसमें से चीज़ क्या आप वो निकाल पाओगे. रिस्क ले रहे हो तो क्या उसमें से रिजल्ट निकाल पाओगे. सो आई कैन, राइट, आई कैन. आई वॉन्ट, सो आई बाई. आई कैन ब्रिंग आउट द फ्लेवर, आई कैन. आई हैव है सोलर प्लेक्स चक्र का, जो नाभि के पास होता है. आई हैव में आता है. सो आई हैव दिस, मेरे पास ये पहले से ही है. I want it, I buy it, I can bring out the flavor and I have. समझ में आया? So I want, I can, I have. ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो कि आपके पास हो. राइट नाउ आप ये सब अचीव करने के लिए काम कर रहे हो. I want, I can, I have. इन सब को अचीव करने के लिए आप काम कर रहे हो. द फैक्ट इज आप कर पाओगे, आप कर पाओगे. यहाँ पे वाटर एनर्जी डेफिनेटली आ रही है. मून यहाँ पे है, इनके साथ मून होता ही है. यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, एंड ही इज़ ऑल्सो गोइंग इन वाटर एनर्जी. तो डेफिनेटली पानी पिए, या फिर आप नहाने के टाइम में आप अपने एफर्मेशंस बोल सकते हैं. आपके इमोशंस, आपके डिज़ायर्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेक्सुअलिटी सब इम्प्रूव होगी एंड डेफिनेटली आप विजुअलाइज कर पाओगे. यहाँ पे जो कलर ज़्यादा बाहर आ रहा है वो ऑरेंज कलर बाहर आ रहा है. सो डेफिनेटली ये लगता है कि आपका सेक्रल चाक्रा, आई विल नॉट बी रॉन्ग अगर ये मैं बोलूँ कि आपको शायद सेक्शुअली अब्यूज़ भी किया गया है, एंड आप जहाँ नहीं चाहते थे कि लोग आपको टच करें वहाँ पे आपको टच किया गया है. सो राइट नाउ यू नीड टू हील. सो आप प्लीज़ डिस्कार्ड कीजिए दूसरों की एनर्जी जो भी वहाँ पे है. तो आप मेडिटेशन, जब आप वाराही माता का मेडिटेट करते हो तब आप डेफिनेटली माता से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि दूसरों का एनर्जीज़ को प्लीज़ वहाँ से डिस्कार्ड कीजिए, मेरे ही एनर्जी वहाँ रहने दीजिए, एंड माता मेरे एनर्जीज़ को बैलेंस कर दो. दैट इज़ ऑल्सो कैन बी. एक और बात, वेदर यू आर मेल और फीमेल, अब्यूज़ किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का भी प्राइवेसी इन्वेड किया जा सकता है. बट आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. एंड प्लीज़ आस्क ब्लेसिंग्स फ्रॉम माता, एंड आस्क ब्लेसिंग्स की आपके चाक्रास बैलेंस हो जाए, एंड फिर से कभी भी कोई भी मेरा प्राइवेसी इन्वेड ना कर पाए, उनके पास हिम्मत ही ना हो. एंड जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ हो, प्लीज़ मुझे ज्ञान पहले ही दे दो, मैं अपने आप को वहाँ से गायब कर लूँगी. दैट शुड बी द केस. सो दैट इज़ द एनर्जी आपके लिए इस आज के रीडिंग में आया है. मैंने कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है, सारे मैसेजेस मैंने आपको दे दिए हैं. ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है तो क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, क्लेम ऑल माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ विद्या, माँ वाराही माता एंड भगवान शिव का सारे ब्लेसिंग्स लो, एंड लाइफ में कभी भी कमी मत आने दो. दैट इज़ समथिंग. प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ. इस वीडियो को एक लाइक दीजिए. ओके. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग मैंने आपको पहले बता दी, कमेंट सेक्शन में आपसे कोई भी कांटेक्ट करता है तो दैट इज़ नॉट मी, एंड दोज पीपल आर फ्रॉड एंड स्कैमर्स, सीधा समझ जाओ. एंड ईमेल भी आपको करता है या डायरेक्ट ईमेल्स आ रहे हैं ना, आपने मुझसे पर्सनल रीडिंग का लाइक बुकिंग भी नहीं